जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ संविधान बचाने के लिए जा रहे हैं। संविधान बचाने के लिए जो हमें आजादी दी गई, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, सारे अधिकार दिए गए हैं। देश के लोगों को और हमारे झारखंड राज्य के लोगों को इस बीजेपी के शासन से सुरक्षित रखना। वो संविधान ने देश के लोगों को इतना ताकत दिया है। आज गलत केस में हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। संविधान की रक्षा करने वाला देश में कोई एक नेता है तो वो राहुल गांधी है। नमस्कार, स्ट्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रांची के प्रेस क्लब में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता झारखंड के प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो की अध्यक्षता में हुई है। ऐसे में इस बैठक में छोटे बड़े तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, वो इस बैठक में शिरकत किए हैं। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ दो बड़े नेता हैं, एक आलोक कुमार दुबे और दूसरा जो कि मुख्य प्रवक्ता भी हैं लाल किशोर नाथ सहदेव। हम इन दोनों नेताओं से बातचीत करेंगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि इस कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश तमाम नेताओं को दिए गए हैं, किस मुख्य बिंदु पर चर्चा हुई है। तो सबसे पहले जुड़ते हैं हम आलोक दुबे जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चाएं हुई है, क्या कुछ टास्क दिया गया है। देखिए, आज पूरे देश के अंदर प्रदेशों में कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, पूरे मुल्क में। झारखंड में भी बैठक हो रही है, अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रभारी जी स्वयं मौजूद रहे। संविधान बचाओ कैंपेन की शुरुआत हो रही है। 40 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ संविधान बचाने की क्या जरूरत पड़ रही है, ये चर्चा हुई। जरूरत ये पड़ रही है कि जिस हेराल्ड मामले में ईडीआई ने 2015 में केस बंद कर दिया था, अहमदाबाद गुजरात की महत्वपूर्ण एआईसीसी अधिवेशन 9 तारीख को हुए और उसके 10 घंटे के अंदर सोनिया जी और राहुल जी के आरोप गठित किया ईडी ने। क्यों? क्योंकि जानते हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस परिवार का ये जो प्रमुख परिवार है, अगर इसको डैमेज किया जाए तो कांग्रेस पार्टी डैमेज होगी, और यही है जो संविधान के ऊपर में हमले हो रहे हैं। इसलिए आज इस बैठक में रणनीति बने हैं कि 40 दिनों तक हम इस मुद्दे को लेकर गांव में जाएंगे, जिलों में जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे, प्रखंडों में जाएंगे, जिलावार रैली करेंगे, परमंडलवार रैली करेंगे। रैलियों की तारीख तय हो रही है और जनता को बताना चाहेंगे कि जिस परिवार ने, जिस पार्टी की इतनी बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि और भूमिका रही है, विपक्ष का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, चाहे वो विधानसभा के सदन हो, चाहे वो लोकसभा के सदन हो। राहुल गांधी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता है, तो बीजेपी ये भी चाहती है कि विपक्ष को जो है पूरी तरह से समाप्त किया जाए, कमजोर किया जाए। तो उस साजिश के खिलाफ हम जनता के बीच जा रहे हैं, संविधान बचाने के लिए जा रहे हैं। संविधान बचाने के लिए जो हमें आजादी दी गई, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, सारे अधिकार दिए गए हैं। उसी अधिकार की, यहाँ झारखंड में आदिवासियों के पेशा कानून के अधिकार दिए गए हैं, लैंड्स के अधिकार दिए गए, विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी दी गई। इस सब पर बीजेपी प्रहार कर रही है और इसीलिए आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में अगले 40 दिनों तक हम इस कैंपेन को लेकर आगे बढ़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। चलिए, ठीक, बेहद शुक्रिया। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, मुख्य प्रवक्ता है लाल किशोर नाथ सहदेव, हम उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, कि क्या कुछ मुद्दे रहे और क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिए गए। देखिए, आज देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता है देश के लोगों को और हमारे झारखंड राज्य के लोगों को इस बीजेपी के शासन से सुरक्षित रखना, उनके अधिकारों को बचाना और उनके अधिकारों को केंद्र की सरकार से दिलाना। और ये सब संविधान के अंतर्गत आता है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आक्रमण कर रहे हैं। उनके एजेंडे को हमारे जैसे गोड्डा के सांसद ने जिस तरह से बयानबाजी दिया सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो ये उनका हिडन एजेंडा है और वो अपना सोच को, अपना एजेंडा को देश के लोगों पे थोपना चाहते हैं। और हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान के प्रदत्त अधिकारों से देश के लोग सुरक्षित रह पाएंगे। वो संविधान ने देश के लोगों को इतना ताकत दिया है।
आज गलत केस में हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो देश के लोगों को ताकत देना चाहते हैं। आज संविधान की रक्षा करने वाला देश में कोई एक नेता है तो वो राहुल गांधी है, अगर एक कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इसी को लेकर के एआईसीसी ने अहमदाबाद के अधिवेशन में 40 दिनों का एक प्रोग्राम बनाया है जो 25 अप्रैल से चालू होगा और 31 मई तक चलेगा। मैं समझता हूं कि 25 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा, जो 5 प्रमंडल में यहाँ निर्धारित हुआ, आज के कार्य समिति के बैठक में तय हुआ है, जिसकी तिथि की घोषणा प्रमुख नेताओं से चर्चा करने के बाद कल कर दी जाएगी। और 3 मई से लेके 10 मई तक जिला स्तर पर यह रैली का आयोजन किया जा रहा है संविधान बचाओ का, और उसके बाद प्रखंडों में आयोजन किए जाएंगे और लिखित पंपलेट के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से और कैंपेन के माध्यम से हम इसको गांव देहात तक, एक एक घर के दरवाजे तक ले जाने का काम करेंगे। और हमने यह आज के संकल्प लिया है कि किसी भी स्तर पर हम संविधान की रक्षा करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी को जो एक्सपोज करने की बात है, जो एक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो राहुल गांधी बैठे हैं, उनको किस तरह से चार्जशीट किया जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। और आने वाले दिनों में हम यहाँ के नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे और संविधान के प्रति सजग करेंगे। तो आपने सुना, कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संविधान पर प्रहार कर रही है और ऐसे में संविधान बचाने को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।